हेलो, इस वीडियो में हम लेसन 13 द लास्ट स्टोन मैसन के क्वेश्चन आंसर्स रीड करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स प्रोफेशन, व्हाट वाज हिज एटीट्यूड टू हिज वर्क। उस बूढ़े आदमी का काम क्या था और अपने काम के लिए उसका एटीट्यूड कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था। आंसर, हिज प्रोफेशन इज़ कार्विंग स्टोन एंड मेकिंग स्टैचूज़। उसका काम था पत्थरों में नक्काशी करना और मूर्तियाँ बनाना। ही वॉज डेडिकेटेड टू हिज वर्क, फॉर हिम वर्क इज़ वर्शिप। वो पूरी तरह से काम के लिए समर्पित था और उसके लिए काम ही पूजा थी। क्वेश्चन नंबर 2, द यंग मैन थ्रू हिज हैमर एंड द चीजल टू द ग्राउंड, वाई डू यू थिंक ही डिड सो। उस यंग लड़के ने अपना हथौड़ा और छेनी ज़मीन पर फेंक दिया। आप क्या सोचते हैं उसने ऐसा क्यों किया। Answer, he was angry and dissatisfied with his work and his life as it didn't pay enough. वो बहुत गुस्सा था और संतुष्ट नहीं था अपने काम से और ज़िंदगी से, क्योंकि ये उसे काफ़ी पैसा नहीं देती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द ओल्ड मैन लर्न कार्विंग, व्हाट डिड ही एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज सन। उस बूढ़े आदमी ने नक्काशी करना कहाँ से सीखा और उसे अपने बेटे से क्या उम्मीद थी। आंसर, ही लर्न कार्विंग फ्रॉम हिज फादर। उसने नक्काशी करना अपने पिता से सीखा था। ही एक्सपेक्टेड हिज सन टू कैरी फॉरवर्ड हिज ट्रेडिशनल क्राफ्ट। और उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा भी जो ये परंपरागत काम चला आ रहा है उसको आगे लेकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द सुटेबल ऑप्शंस टू कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। स्टेटमेंट है, द यंग मैन डिसाइडेड टू लीव हिज फादर एंड हिज वर्क बिकॉज। उस यंग लड़के ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपने पिता को और अपने काम को छोड़ कर जाएगा, क्योंकि अब ये 4 ऑप्शंस हैं तो इसमें सी ऑप्शन ठीक था। ही वॉन्टेड टू अर्न मोर मनी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5, What was the young man's opinion about his father's work? Do you think he was right? उस यंग लड़के की क्या ओपिनियन थी अपने पिता के काम के बारे में। आप क्या सोचते हैं, क्या वो सही था। आंसर, ही थॉट हिज फादर्स वर्क डिडंट फैच मनी। वो ये सोचता था कि उसके पिता का काम पैसा नहीं लाता है। ही वॉज राइट बिकॉज इट वॉज नॉट अ पेइंग जॉब। वो कहीं कुछ हद तक सही था क्योंकि ये पेइंग जॉब नहीं थी। Question number 6, what did Gopal suggest to his father? What was his father's response? गोपाल ने अपने पिता को क्या सलाह दी और उसके पिता ने फिर इस बात पर कैसे रिस्पॉन्स किया, क्या जवाब दिया। आंसर, he suggested that his father should shift to Agra and change his profession. उसने ये सलाह दी कि उसके पिता को आगरा शिफ्ट हो जाना चाहिए और अपना काम बदल देना चाहिए। The old man's response was that it was service to God and that he wanted to keep the 100 years old tradition and continue to do his work. उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि वो ये तो भगवान की सेवा है और वो चाहता था कि ये जो पुराना 100 साल पुरानी एक परंपरा चली आ रही है अपने काम की, इसको वो आगे भी जारी रखे। In text questions 13.2, question number 1, when Salim came to the old man to serve him tea, his voice was filled with concern. What do you think Salim was concerned about? जब सलीम उस बूढ़े आदमी को चाय देने के लिए आया, उसकी आवाज़ में फ़िक्र थी। आप क्या सोचते हैं कि सलीम को किस बारे में फ़िक्र थी, किस बात की फ़िक्र थी। आंसर, हिज कंसर्न वॉज अबाउट द ओल्ड मैन्स फिजिकल कंडीशन। उसकी चिंता उस बूढ़े आदमी की शारीरिक स्थिति के बारे में थी। क्वेश्चन नंबर 2, Who was Salim? What was his relation with the old man? सलीम कौन था और उसका उस बूढ़े आदमी से क्या रिश्ता था। आंसर, सलीम was a boy who worked in the stone mason's house, served him tea and took care of him. सलीम एक लड़का था जो उसके घर में काम करता था, स्टोन मैसन के, उसको चाय देता था और उसकी देखभाल करता था। He was a servant boy and the old man was his master. वो नौकर था और जो बूढ़ा आदमी था वो उसका मालिक था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स वरीड अबाउट? बूढ़े आदमी की क्या चिंता थी। आंसर, ही वॉज वरीड अबाउट हाउ ही वुड फिनिश द स्टैचू ऑल बाय हिमसेल्फ। उसको चिंता थी कि वो अपने आप अकेला उस मूर्ति को कैसे पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड ही विश गोपाल वॉज विद हिम? वो ये क्यों इच्छा करता था, क्यों चाहता था कि गोपाल उसके साथ होता। Answer, he wished Gopal was with him to help him to finish the statue because he himself was too weak to use the hammer vigorously. वो ये चाहता था कि गोपाल उसके साथ होता इस स्टैचू को फिनिश करने में, क्योंकि वो अपने आप इतना कमज़ोर हो गया था कि वो
हैमर को, हथौड़ी को बहुत तेज़ी के साथ नहीं चला सकता था। Question number 5. Salim said it comes from somewhere deep inside you. Explain the meaning of the phrase in your own words in 2 to 3 sentences. सलीम ने कहा कि ये तो कहीं अंदर से ही आता है और इस फ्रेज़ का मीनिंग अपने शब्दों में 2 से 3 वाक्यों में समझाइए। आंसर, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मास्टर द स्किल। यहाँ जो इट आया है वो किसी हुनर के ऊपर निपुणता हासिल करने की काबिलियत के लिए आया है। द इंस्पिरेशन एंड अर्ज टू वर्क इज़ इन वंस ऑन हार्ट। ये जो प्रेरणा होती है और इच्छा होती है काम करने की, ये किसी के भी दिल से आती है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है, विच वर्ड इन पैरा 1 एंड पैरा 2 मीन्स द सेम एज वरी। तो वरी का यहाँ पर मीनिंग कंसर्न हो जाएगा, इसका सिनोनिम। इसी तरह से पैरा 3 एंड पैरा 2 के मीन्स जॉब के लिए जो सिनोनिम है वो वर्क आ जाएगा। एंड सेम एज पैरा 4 एंड पैरा 2 में जो अपोजिट है, स्पोक लाउडली का अपोजिट, वो हो जाएगा विस्पर्ड, फुसफुसाना, जिसका मीनिंग होता है। एंड इसी तरह से पैरा 6 एंड पैरा 2 के अपोजिट बताना है वीकनेस का, तो वो हो जाएगा स्ट्रेंथ, ताकत। क्वेश्चन 3. इमेजिन यू आर सलीम, कि कल्पना करिए कि आप सलीम हैं। यू सर्व द ओल्ड मैन आफ्टर हिज सन लेफ्ट हिम, और आप सेवा करते हैं उस बूढ़े आदमी की जब उसका बेटा छोड़कर चला जाता है। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू हेल्प हिम, किस चीज़ ने आपको ये इंस्पायर किया कि आप उसकी मदद करें। एक्सप्रेस योर सेल्फ इन 50 to 60 वर्ड्स, और इसको 50 से 60 शब्दों में बताइए। आंसर, इफ़ आई वॉज सलीम आई वॉज शॉक्ड टू नो दैट ओल्ड मैन सन लेफ्ट हिम। अगर मैं सलीम होती, मैं शॉक्ड रह जाती कि ये जानकर कि उस बूढ़े आदमी का बेटा उनको छोड़कर चला गया। ही कंसिडर्ड मनी एबव द सर्विसेज ऑफ हिज फादर। उसने अपने पिता की सेवाओं से ज़्यादा पैसों को समझा। आई टुक पिटी ऑन हिम, मुझे उन पर तरस आता। देयर वॉज नो वन टू सर्व हिम, उनकी सेवा के लिए वहाँ कोई नहीं था। माई सॉफ्ट फीलिंग्स फॉर द ओल्ड मैन इंस्पायर्ड मी टू हेल्प हिम, और जो मेरी भावनाएं हैं थीं वो ओल्ड मैन की सेवा करने के लिए मुझे प्रेरित करती। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न द स्किल एंड वॉन्टेड टू बी द मास्टर इन इट। साथ ही मैं उस स्किल को, हुनर को भी सीखना चाहती और साथ ही उसमें महारत हासिल करना चाहती। In text question 13.3, on the basis of your understanding of para 3 of the story, answer the following questions. कहानी के पैरा 3 के पढ़ने के बाद आपको जो समझ आया उसके आधार पे इन सवालों के जवाब दीजिए। Question number 1. When the old man opened his eyes, he found himself on the cot in his room. Who do you think put him on the cot? जब उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को कमरे में चारपाई पर पाया। आप क्या सोचते हैं कि किसने उन्हें चारपाई पर लिटाया होगा। आंसर, सलीम पुट हिम ऑन द कॉट, सलीम ने उनको कॉट पर रखा। क्वेश्चन नंबर 2. द ओल्ड मैन हर्ड द साउंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्लोज ऑफ हैमर ऑन द चीजर। बूढ़े आदमी ने आवाज़ें सुनी, तेज़ आवाज़ें, जो हथौड़े की आवाज़ थी छेनी पर। वट वॉज द फर्स्ट थाट दैट केम टू हिज माइंड, पहली सोच क्या आई उसके दिमाग में। आंसर, ही थॉट हिज सन गोपाल हैड कम बैक, उसने सोचा था कि उसका बेटा गोपाल वापस आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड द ओल्ड मैन एडमायर सलीम, उस बूढ़े आदमी ने सलीम की तारीफ़ क्यों की। आंसर, सलीम्स कंसर्न फॉर द ओल्ड स्टोन मैसन, हिज टाइमली हेल्प इन कार्विंग द स्टैचू एंड हिज स्किल इन कार्विंग मेड द ओल्ड मैन एडमायर सलीम। जो सलीम की चिंता थी उस बूढ़े आदमी के लिए, उस बूढ़े स्टोन मैसन के लिए, और जो वक्त पे उसने उसकी मदद करी स्टैचू को नक्काशी करने में, और जो उसकी स्किल थी, महारत थी नक्काशी में, उन सब की वजह से उस बूढ़े आदमी ने सलीम की तारीफ़ की। क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड द ओल्ड मैन बिलीव दैट देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड टीच सलीम, उस बूढ़े आदमी को क्यों ये यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं है जो वो सलीम को सिखा सकता था। आंसर, द ओल्ड मैन बिलीव्ड दैट देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड टीच सलीम बिकॉज सलीम वॉज कार्विंग द फेस ऑफ द स्टैचू लाइक एन एक्सपर्ट क्राफ्टमैन। बूढ़े आदमी को ये यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं था जो वो सलीम को सिखा सकता था, क्योंकि सलीम जो है वो उस मूर्ति का चेहरा बहुत अच्छी तरह बना रहा था, बिल्कुल एक एक्सपर्ट बनाने वाले की तरह। सेकंड, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरा 3 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अपनी समझ से पैरा 3 के जो आपने समझा है उसकी समझ से इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए। आंसर,
फर्स्ट था द ओल्ड मैन वॉज स्टन टू सी सलीम वर्किंग ऑन द स्टैचू बिकॉज वो बूढ़ा आदमी हैरान रह गया सलीम को उस मूर्ति पर काम करते हुए क्योंकि। तो इस तरह से ये कंप्लीट कर सकते हैं सेंटेंसेस। ही हैड एक्सपेक्टेड टू सी गोपाल एंड बिकॉज सलीम वॉज वर्किंग ऑन द फेस ऑफ द स्टैचू लाइक अ परफेक्ट स्कल्प्टर बिकॉज ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड दैट सलीम कुड कार्व स्टोन। तो पहला तो ये था कि उसे उम्मीद थी कि गोपाल वहाँ होगा। दूसरा साथ ही सलीम जो है वो उस मूर्ति के चेहरे पे बिल्कुल एक परफेक्ट मूर्तिकार की तरह काम कर रहा था और उसे उम्मीद ही नहीं थी कि सलीम जो है वो पत्थरों पे नक्काशी कर सकता था। सेकेंड, सलीम वॉज एबल टू हेल्प द ओल्ड मैन इन फिनिशिंग द स्कल्पचर बिकॉज सलीम जो है इस काबिल था कि वो बूढ़े आदमी की मदद कर सके उस मूर्ति को पूरा करने में क्योंकि ही हैड बीन प्रैक्टिसिंग कार्विंग सीक्रेटली एट द क्वेरे क्योंकि वो उसने छुप कर मूर्ति पर नक्काशी करना सीखा था, उसकी प्रैक्टिस की थी। थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट, पिक आउट द वर्ड इन पैरा 1 पार्ट 3 विच मीन्स द सेम एज सरप्राइज। तो सरप्राइज्ड का सिनोनिम स्टंट। विच वर्ड इन पैरा 1 पार्ट 3 मीन्स द अपोजिट ऑफ हैवी। तो हैवी का अपोजिट हो जाएगा लाइट। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द वर्ड एडमायरेशन इन पैरा 1 पार्ट 3. Different meanings of this word are given in the box below. Take the most suitable meaning in the given context. कि इसमें आपको एडमायरेशन के मीनिंग सारे वर्ड्स ही जो हैं वो उसके सिनोनिम्स हैं, पर कौन सा वर्ड जो है कौन सा फ्रेज सबसे ज़्यादा सुटेबल है, तो वो सुटेबल हो जाएगा थिंक हाईली ऑफ समबडी। फोर्थ, इफ़ यू वर इन सलीम्स प्लेस, अगर आप सलीम की जगह होते, व्हाट वुड यू डू टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द ओल्ड स्टोन मैसन एंड हिज सन। तो आप उस बूढ़े स्टोन मैसन और उसके बेटे के बीच का जो रिश्ता था उसको सुधारने के लिए क्या करते। एक्सप्रेस योर सेल्फ इन 50 to 60 वर्ड्स, 50 से 60 शब्दों में बताइए। आंसर, आई शेल टेल द ओल्ड मैन दैट गोपाल हैड लेफ्ट हिम बिकॉज द हैंडीक्राफ्ट ट्रेड डज नॉट फैच मच मनी। कि अगर मैं वहाँ पर होती तो ओल्ड मैन को ये बताती कि गोपाल इसलिए छोड़ कर गया क्योंकि जो हैंडीक्राफ्ट में ज़्यादा पैसा इसमें नहीं था। देयर इज़ नो मार्केट टू सेल द प्रोडक्ट, और यहाँ पर कोई मार्केट भी नहीं है इस तरह के प्रोडक्ट को बेचने के लिए। गोपाल हैज़ लेफ्ट यू आउट ऑफ कंपल्जन एंड डायर नीड, और गोपाल इसलिए आपको छोड़ कर गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूर था और बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। Therefore you should excuse his faults, इसलिए आपको चाहिए कि उसकी गलती को माफ़ कर दें। I shall also write to Gopal to send a written apology to his father, और साथ ही मैं गोपाल से भी ये कहती कि वो एक ख़त लिखे माफ़ी के लिए अपने पिता को। Ensure him that he would visit him off and on, और साथ ही वो अपने पिता को ये भी पक्का करे कि वो उसके पास आता जाता रहेगा। Then he will not be so sad, शायद फिर तब जो बूढ़ा आदमी था वो इतना दुखी नहीं होता। अब टर्मिनल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू, फॉल्स और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच वन। ये स्टेटमेंट्स आगे दिए हुए हैं और उनमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, या अगर आपको पक्का नहीं है कि वो सही है या गलत है। फर्स्ट है द ओल्ड मैन वॉज कमिटेड टू हिज वर्क। ये ट्रू है कि जो बूढ़ा आदमी था वो पूरी तरह से अपने काम के लिए समर्पित था। सेकंड, सलीम वॉज एन ऑर्फन्ड बॉय, कि जो सलीम था वो एक अनाथ लड़का था। ट्रू, ये भी सच है। सलीम लिव्ड विद द ओल्ड मैन इन हिज रूम, सलीम जो है वो बूढ़े आदमी के साथ उसके कमरे में रहता था। ये गलत है, फॉल्स है। गोपाल वॉज एन एम्बिशियस बॉय एंड वॉन्टेड टू अर्न मनी, गोपाल जो है वो बहुत एम्बिशियस था और पैसा कमाना चाहता था। ये ट्रू है, सच है। द ओल्ड मैन फेंटेड बिकॉज ऑफ गोपाल्स बिहेवियर नॉट ओनली फिजिकल एग्जॉशन, जो बूढ़ा आदमी था वो सिर्फ गोपाल के बिहेवियर की वजह से बेहोश हो गया, फिजिकल उसकी जो हालत थी उसकी वजह से नहीं, जो थकन थी। तो ये गलत है। सिक्स्थ है, गोपाल हैड रिक्वेस्टेड सलीम टू लुक आफ्टर हिज फादर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, गोपाल ने सलीम से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके पिता का देखभाल करे जब वो नहीं हो। ये गलत है, फॉल्स है। सेवन्थ है, द ओल्ड मैन ट्रेंड सलीम इन द आर्ट ऑफ कार्विंग, बूढ़े आदमी ने उसको ट्रेनिंग दी थी सलीम को नक्काशी करने की। ये फॉल्स है, गलत है। सेकेंड है, राइट योर इम्प्रेशन ऑफ द ओल्ड स्टोन मैसन एज एन आर्टिस्ट इन अबाउट 100 वर्ड, 100 वर्ड्स में आपको बताना है कि ओल्ड स्टोन मैसन कैसा था। आंसर, हिज फोकस वॉज ओनली ऑन हिज वर्क, उसका फोकस सिर्फ अपने काम पर था। ही हैड कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, वो पूरी तरह से समर्पित था। फॉर हिम वर्क वॉज वर्शिप, उसके लिए काम ही पूजा थी।
मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट के लिए पैसा मायने नहीं रखता है। द ओल्ड मैसन वॉज वेरी पुअर। जो बूढ़ा राजमिस्त्री था वो बहुत गरीब था। ही डिवोटेड टू हिज सर्विस ऑफ गॉड। वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में था। ही कार्व द इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस। वो भारतीय देवी देवताओं की इमेजेस को कार्व करता था, उनकी नक्काशी करता था। ही वर्कड इन हिज ओन हाउस। वो अपने घर में ये काम करता था। हिज जॉब वॉज नॉट पेइंग हिम बैक। उसको ये काम पैसा नहीं देता था। ही हैड लिटिल इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। लेकिन उसको पैसा उसके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। He was not willing to discontinue the traditional craft even in the grip of old age. वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था इस परंपरागत चलने वाले क्राफ्ट को छोड़ना, हालांकि वो अब बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। He loved his art. उसको ये अपने आर्ट से प्यार था। His last wish was that he should finish the statue together with his son Gopal. और उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो इस स्टैचू को अपने बेटे गोपाल के साथ पूरा करे। क्वेश्चन थर्ड, इमेजिन यू आर द ओल्ड स्टोन मेसन। कि इमेजिन करिए कि आप वो बूढ़े राजमिस्त्री हैं। यू आर स्टर्न टू सी सलीम वर्किंग ऑन द स्टैचू। और आप हैरान रह जाते हैं सलीम को इस स्टैचू पे काम करते हुए। द साइट मेक्स यू कंपेयर सलीम विद योर सन गोपाल। और अब ये जो नज़ारा है ये इसकी वजह से आप तुलना करते हैं सलीम की अपने बेटे गोपाल से। एक्सप्रेस योर थाट्स ऑन हाउ सलीम इज़ डिफरेंट फ्रॉम गोपाल। और अपनी सोच को एक्सप्रेस करिए कि किस तरह से सलीम जो है वो गोपाल से अलग है। राइट योर आंसर इन 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में अपना आंसर लिख के दिखाइए। आंसर गोपाल। तो ये गोपाल के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो अगर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब करने के लिए तो भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ही लेक्स स्पिरिट ऑफ एन आर्टिस्ट। उसमें एक कमी थी, एक आर्टिस्ट की भावना नहीं थी उसके अंदर। ही इज़ नॉट हेल्पफुल। बिल्कुल हेल्पफुल नहीं था, मदद नहीं करता था। हिज एम्बिशन इज़ टू अर्न मनी। उसकी एम्बिशन सिर्फ क्या है इस स्टोरी में? सिर्फ पैसा कमाना। गोपाल इज़ इनकंसिडरेट टू पेरेंट्स। पेरेंट्स का बिल्कुल ख्याल नहीं है। ही इज़ नॉट अ गुड आर्टिस्ट। अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं है। ही हैज़ नो डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स हिज ट्रेडिशनल वर्क। और अपने परंपरागत काम के लिए उसकी कोई भी डेडिकेशन नहीं है। सलीम, ही इज़ एन ऑर्फन बॉय। वह एक अनाथ लड़का है बट मोर ह्यूमन एंड हेल्पफुल। लेकिन उसमें इंसानियत है और बहुत मदद करने वाला है। ही फील्स कंसर्न फॉर ओल्ड मैंस हेल्थ। उसको बहुत चिंता है बूढ़े आदमी की हेल्थ की। ही अर्जिस फॉर लर्निंग। और वो सीखना भी चाहता है। ही प्रैक्टिसेस कार्विंग सीक्रेटली। वो बहुत छुप के नक्काशी की प्रैक्टिस करता है। ही हैज़ नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन स्किल्स। इस हुनर में उसको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिलती है। ही इज़ हम्बल एंड कंसिडरेट। और साथ ही वो बहुत ज़्यादा विनम्र भी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। नाउ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।